अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर नंबर्स गेम का दिलचस्प खेल जारी है और यही वजह है कि हुकूमत ताहाल आईनी तरमीम विफाकी काबीना और पार्लियामेंट में पेश नहीं कर सकी है। कौमी असम्बली का इजलास 12:30 बजे होगा। इजलास से कबल विफाकी काबीना से आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद से। बाबर, बताइएगा, इजलास तो 12:30 है, अब क्या हलचल चल रही है? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के लिए कल दिन भर जो है वो कोशिशें जारी रहने के बाद आज 12:30 बजे तक पार्लियामेंट के जो दोनों ऐवान हैं, ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला यानी कौमी असम्बली और सेनेट, उनके इजलास मुलतवी किए गए थे। आज दोबारा 12:30 बजे सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास होने जा रहे हैं। आज जो पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो हुकूमत तवक्को रख रही है कि वो आईनी तरमीम जो है उसे कौमी असम्बली से पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। जगह हुकूमत की जानिब से जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, इन दोनों जमातों ने अपने अरकान को पार्लियामान में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हदायत की है, जबकि JUIF जो है वो ताहाल अभी तक इस मामले पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले सकी है और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको उनकी जानिब से मज़ीद वक्त मांगा जा रहा है। इस हवाले से दूसरी जानिब आपको ये बताता चलूँ कि जो आईनी तरमीमी पैकेज है, इसकी जो दस्तावेज़ मंज़र आम पर आई हैं उनके मुताबिक 43 तजावीज़ जो हैं वो इस आईनी तरमीम में शामिल हैं। आईनी अदालत को वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ जो है वो इस आईनी तरमीमी पैकेज में शामिल है, जबकि इसके अलावा जो चीफ जजेस की रिटायरमेंट की उम्र है उसे भी 3 साल बढ़ाने की जो तजवीज़ है वो इस आईनी तरमीम में शामिल है। इसके अलावा जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही काम जारी रखने की इजाज़त देने की तरमीम की तजवीज़ जो है वो भी इसमें मौजूद है। सदर मुमलिकत वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जस्टिस का तकर्रुर करेंगे, ये तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा जजेस के लिए दोहरी शहरियत जो है उस पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी इस आईनी तरमीम में शामिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ढांचा है उसको तब्दील करने बाबर शहजाद, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी हवाले से मजीद भी आप अपने नाज़रीन को हम बताएंगे। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि 26वीं आईनी तरमीम एक्ट बिल का मुसव्वदा है क्या? मुजव्वज़ा तरामीम सामने आ गई। सदर को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत या अथॉरिटी इंक्वायरी नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 63A में मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ वोट डालने वाले रुकन का वोट शुमार होगा। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा रोजीना अली भी हमारे साथ मौजूद है। रोजीना, बताइएगा, क्या है ये मुजव्वज़ा तरमीम? जी बिल्कुल, देखिए, जो तजावीज़ सामने आई हैं उनमें एक तजवीज़ ये भी है आइन के आर्टिकल 78 में कि बिल में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़ की गई है कि हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के जो जजेस का तकर्रुर है वो कमीशन करेगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस कमीशन के सरबराह होंगे और कमीशन में आईनी अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे, जबकि कमीशन में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सीनियर एडवोकेट और कौमी असम्बली और सेनेट के 2 मेंबरान को भी शामिल करने की तजवीज़ शामिल की गई है। वफाकी आईनी अदालत के जजों की तकर्रुरी के लिए कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के बजाय आईनी अदालत के 3 मजीद जजों को शामिल किया जाए, ये भी तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों के तकर्रुर के लिए कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, ये तजवीज़ भी दी गई है। कमेटी के नामजद करदा जज का नाम वजीर आजम सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर ममलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे और आईनी अदालत की पहली मरतबा जज का तकर्रुर सदर ममलिकत आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। जबकि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 रुकनी होगी, ये भी सिफारिश की गई है। तजावीज़ ये भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी कौमी असम्बली की कमेटी की सिफारिश पर ही किया जाएगा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को कमेटी नामजद करेगी। ठीक है, बहुत अहम मालूमात रोजीना अली आपने शेयर की। हमारे साथ बाबर शहजाद भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।